जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की, जय भैरव बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए माता सरस्वती की साधना देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब बसंत पंचमी आने को है और इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। तो मित्रों, अब मैं आपको माता सरस्वती के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सभी धनों में श्रेष्ठ विद्या और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती। देवी सरस्वती की कृपा से ही हमें तेज बुद्धि और शांति मिलती है। कला और संगीत का ज्ञान भी इन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी हैं, अतः मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर भी माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। अब मित्रों, मैं आपको माता सरस्वती की पूजा का कुछ विधान बता देती हूँ। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले आपको सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी का और नवग्रहों का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, माता सरस्वती का वाहन हंस है, जो सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक है। माता सरस्वती का आसन श्वेत कमल के समान है। माता सफ़ेद और श्वेत कमल पर ही विराजमान होती है, जो सादगी, स्वच्छता, सौंदर्य, शुद्धता, समृद्धि, दिव्यता और पूर्णता का प्रतीक है। उसी तरह हमें भी विषम परिस्थितियों में कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विद्या की देवी माता सरस्वती। माता सरस्वती को संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। स्वर, ताल, राग, रागिनी इत्यादि को इन्हीं की देन माना गया है। ऐसे में बड़ी ही आसानी से ये समझा जा सकता है कि सरस्वती जी का इस सृष्टि की खूबसूरती में कितना बड़ा योगदान है। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है और माता सरस्वती इन सब की देवी हैं। अतः मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर भी माता सरस्वती की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। जीवन में हर किसी की कामना होती है कि वह खूब पढ़े लिखे और वह हर परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता प्राप्त कर सके। सनातन परंपरा में माता सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना गया है। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे में वर मुद्रा लिए देवी सरस्वती से मनचाहा वर प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की पूजा का उद्देश्य जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक लाभ, दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति है, जिसके लिए अपने इष्ट भगवान या देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन एक देवी ऐसी भी है जिनसे लोग धन दौलत नहीं बल्कि विद्या, ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं, और वह देवी है ब्रह्मा जी की पुत्री देवी सरस्वती। वास्तव में उनकी पूजा करने से विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए देवी सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, जो संगीत, कला, बुद्धि, भाषण, विद्या और कला से जुड़ी मानी जाती है। देवी सरस्वती को माँ शारदा, वीणा वादिनी आदि नाम से भी अपवादन किया जाता है। हंस और मोर से घिरे कमल के फूल पर विराजमान माता सरस्वती विद्या, बुद्धि और शिक्षा की प्रतीक मानी गई हैं। कहा जाता है कि माँ की कृपा से बड़े से बड़ा मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे मुख्य देवता भी माता शारदा की वंदना करते हैं। हालांकि यह रहस्य छुपा हुआ है कि माँ सरस्वती ज्ञान और भाव का प्रतीक है। यह तो उनके हाथ में पुस्तक और माला से ही समझ में आता है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला भक्ति भाव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुक्रम में सृजन और पालन और संहार के देव हैं।
ऐसा इन तीनों को ज्ञान और भाव की वजह से संभव हुआ है। जिस तरह बिना भाव का सृजन, बिना ज्ञान का पालन और बुद्धिहीन संघर्ष करता है, इसलिए किसी भी कार्य के सृजन में ज्ञान और भाव दोनों का होना आवश्यक है। इसलिए किसी भी महान कार्य को करने वाले महापुरुष भी देवी माँ सरस्वती की वंदना अवश्य करते हैं। कहा जाता है कि विद्वान लोगों को धन का अभाव कभी नहीं प्रभावित करता है। धनवान लोग तो केवल भोग विलास में ही आनंद खोजने में भट्ट रहता है, जबकि विद्वान लोग को वे आनंद निसर्ग दर्शन से, जीवन के भाव प्रसंग और साहित्य के सृजन या आश्वासन से सहज प्राप्त होता है। माँ सरस्वती कला की देवी हैं और सरस्वती को वहाँ मोर कला का प्रतीक माना जाता है। 14 विद्या और 64 कला, यह सभी सरस्वती की उपासना में आती हैं। कला जीविका को प्रदान करती है और विद्या जीवन देती है। इस तरह सरस्वती के ज्ञान का सम्मान करके भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर स्थान दिया था। इसलिए जीवन में तेजस्विता लाने के लिए हम सभी को सरस्वती की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा कैसे करना चाहिए, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य को मिली थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला के देवी माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति नहीं दी जा सकती। विष्णु जी से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुज स्त्री की संरचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला भी। शब्द के मधुर और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती अपनी वीणा को झंकृत किया तो समस्त सृष्टि में नाद की पहली गूंज हुई, जो कि सरस्वती का अवतरण माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में स्वर बढ़ाने का अनुरोध किया। जैसे ही वीणा के तारों को माता सरस्वती ने छुआ तो शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के साथ शुरू में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मोक्ष सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवन को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी का नाम दिया। और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी हैं, अतः मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर भी माता सरस्वती की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। माता सरस्वती की पूजन की विधि। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को अपने सामने रखना चाहिए। इसके बाद आपको कलश स्थापित करना चाहिए और गणेश जी और नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करके सरस्वती पूजन के बाद माता सरस्वती के कुछ मंत्र अवश्य करने चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम पूजा इस दिन देवी सरस्वती की पूजा क्यों करी जाती है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की थी। सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास के शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण पहले देवी की पूजा की उन्होंने, और इस तरह सरस्वती के ज्ञान का सम्मान करके भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर चढ़ाकर रख लिया। और दूसरा है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती की
रचना सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मुंह और नीरस देखा तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर चिराग दिया। इससे सारी धरती हरियाली से भर गई थी। देवी सरस्वती का उद्भव भी हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीणा और पुस्तक से इस सृष्टि को अवलोकित करें। इस तरह वसंत पंचमी को यदि एक नज़र में देखा जाए तो यह दिन वसंत ऋतु के आरंभ का दिन होता है। इस दिन देवी सरस्वती और ग्रंथों का पूजन किया जाता है। नव बालक बालिका इस दिन से विद्या का आरंभ करते हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करते हैं। स्कूलों और गुरुकुलों में सरस्वती और वेद पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन बिना मुहूर्त जाने शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से सफलता का आशीर्वाद, जीवन में हर किसी की कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आप वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा साधना अवश्य करें। तो मित्रों, अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ कि आपको माता सरस्वती का कौन सा मंत्र करना होगा। पहला मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मित्रों, मैं ये मंत्र आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप इस मंत्र को अवश्य करें बसंत पंचमी के दिन। और दूसरा मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। और तीसरा मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको बसंत पंचमी के लिए सरस्वती माता के 3 मंत्र दिए हैं। इनमें से आपको जो भी इजी लगे, जो भी आपको ठीक से समझ में आए, आप उस मंत्र का जाप बसंत पंचमी पर अवश्य करें। मित्रों, ऐसे शुभ संयोग में खास तौर पर याददाश्त या मानसिक क्षमता मजबूत करने के लिए माता सरस्वती का विशेष मंत्र बोलना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। तो आप इस मंत्र में से कोई भी मंत्र सेलेक्ट करके बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें और अपनी योग्यता बढ़ाने की राह आसान बनाएं। मित्रों, इससे धन के साथ सारे सुख भी प्राप्ति होते हैं। आपका मन मस्तिष्क ऊर्जावान होता है और आपका चित्त एकाग्र होता है। तो मित्रों, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी इस मंत्र को अवश्य करें और इस दिन माता सरस्वती की प्रतिमा पर सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल व दूध से बनी खीर का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर माता सरस्वती का यह मंत्र अवश्य करें। ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।